तो दोस्तों ड्रैगन बॉल सुपर चैप्टर 79 के कुछ ड्राफ्ट पेजेस सामने आ चुके हैं। इस चैप्टर का नाम होने वाला है गैस वर्सेस ग्रेनोला। तो लास्ट चैप्टर में गैस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन जाता है, ग्रेनोला जमीन पे गिरा होता है और वेजिटा ग्रेनोला को सेंजू बीन ऑफर करता है। और अब हम देखने वाले हैं कि आगे क्या होगा। तो पहले पेज में यहाँ पर हमको दिख रहा है कि एलेक अपने शिप में बैठा है और यहाँ पर उसको कोई ड्रिंक ऑफर कर रहा है। वो आराम से यहाँ पे वाइन विस्की पी रहा है क्योंकि उसने अपनी विश तो पूरी कर ली है, उसने गैस को स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बना दिया है और अब वो शांति से रिलैक्स कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ बातचीत हो रही है, यहाँ पर एलेक इस बंदे से कुछ बात कर रहा है जिसने इसको ड्रिंक दी। तो यहाँ पर मैं ट्रांसलेशंस नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ओरिजिनल चैप्टर तो आने ही वाला है 20 को। तो अभी हम बस हाइप हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। एग्जैक्ट ट्रांसलेशंस मैं नहीं बता रहा हूँ अभी। बट बात जो भी हो, यहाँ पर एलेक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है कि वही विजेता है, उसने कुछ बहुत बड़ा तीर मार लिया हो जैसे। और अगले पेज में हम देख सकते हैं कि बूढ़े नेमेकिन मोनाइटो खड़े हैं माकी और ऑयल के सामने। माकी यहाँ पर कुछ कह रही है बूढ़े नेमेकिन मोनाइटो को, जिनसे वो बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके हैं। और अब ऑयल ऐसे बिल्कुल विशाल सा बन के नेमेकिन मोनाइटो पर हमला कर रहा है। और वहीं दूर कहीं पर वेजिटा ग्रेनोला को सेंजू बीन ऑफर कर रहा है। उसने उसे कहा ना कि मैं नहीं चाहता कि तू अपने बदले को यहाँ बीच पर ऐसे छोड़े, ये तेरी लड़ाई है, तुझे ही खत्म करना होगा इस सबको। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ग्रेनोला सेंजू बीन को खा के पूरा हील हो जाता है और उसकी सारी ताकतें लौट आती हैं। वेजिटा यहाँ पर ग्रेनोला को कुछ कह रहा है कि जाओ तुम जाके लड़ो, अपनी लड़ाई, अपने बदले को पूरा करो, उसे सही अंजाम तक पहुंचाओ। अब यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि गोकू और वेजिटा दोनों ही थके हुए हैं, दोनों का ही स्टेमिना लॉस हो चुका है और वेजिटा ने आखिरी सेंजू बीन ग्रेनोला को दी थी। तो यहाँ पर जो अब गैस से मुकाबला कर सकता है, जो फुल पावर में उसके सामने खड़ा हो सकता है, वो है ग्रेनोला। ग्रेनोला यहाँ पर वेजिटा के सामने से गायब हो जाता है और वो बिल्कुल पहुंच जाता है मोनाइटो के सामने, जहां पर ऑयल उन पर हमला ही करने वाला था। अब ये है कुछ हीरो वाली एंट्री, जहां पर ग्रेनोला को अपने सामने देखकर ऑयल और माकी की बैंड बज जाती है। और यहाँ पर अब जो ग्रेनोला खड़ा है इन दोनों के सामने, सारी की सारी सच्चाई जानकर, कैसे उन्होंने मेरे परिवार को मारा, मेरी माँ को मारा, अब जो ग्रेनोला यहाँ पे फियर्स मोड में इन सबकी धुलाई करेगा वो देखने वाली होगी। अगले पेज में ग्रेनोला बस अपने हाथ को यूं आगे कर रहा है और यहाँ पे शायद से कुछ फोकस ब्लास्ट हुआ है या कुछ प्रेशर हुआ है या की ब्लास्ट हुआ है, जो भी हुआ हो, लेकिन माकी और ऑयल यहाँ पे पीछे की तरफ उड़े हुए जा रहे हैं। वैसे भी ये दोनों के दोनों कभी इतने बड़े चैलेंज थे भी नहीं, असली चैलेंज जो सामने खड़ा है वो है गैस। और अगले ही पेज में हम देख सकते हैं कि कुछ फाइटिंग हो रही है गैस और गोकू के बीच में। गैस अपनी न्यू पावर से कुछ ऐसे वेपन्स क्रिएट कर रहा है और यहाँ पर उसके हाथ में कुछ भाले जैसा है जो कि वो गोकू की और मार रहा है और गोकू ने उसी भाले को पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पर शायद गोकू जो है वो थोड़ा कमजोर पड़ रहा है क्योंकि उसने बहुत सारी लड़ाई लड़ चुकी है, अभी तक उसका स्टेमिना बिल्कुल खत्म हो चुका है। लेकिन अगर गैस की बात करें तो गैस जिस तरीके से ये वेपन्स क्रिएट कर रहा है, क्या ये जो टेक्निक है वेपन्स क्रिएट करने की, क्या इसे ये अभी अभी आई है जैसे ये स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बना? और अगर ये अभी अभी आई है तो इससे एक आइडिया ये लगता है कि जिस तरह ग्रेनोला ने बहुत सारी टेक्निक सीख ली थी ना स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनते ही, उसने कितना कुछ सीख लिया था। जैसे वो वेजिटा की डिस्ट्रक्शन, उसने बड़े से पत्थर को उठाया और उसको चकनाचूर कर दिया, सेम लाइक वेजिटास डिस्ट्रक्शन। हो सकता है कि उसी तरह यहाँ पर गैस ने भी कोई अलग अलग टेक्निक सीख ली हो। बट ये भी पॉसिबल है कि जो ये वाली टेक्निक है ये इसके पास पहले से ही रही हो, लेकिन थोड़ी कमजोर टाइप की रही हो, अब बहुत पावरफुल हो चुकी हो। ये हमको तभी पता चलेगा जब हमें उस बारडॉक और गैस की जो पहले फाइट हो चुकी है उसके बारे में थोड़ी और डिटेल्स मिल पाए। बट बारडॉक को अभी साइड में रखते हैं और देखते हैं कि ग्रेनोला क्या करने वाला है। ग्रेनोला को यहाँ पर कुछ कह रहा है, मोनाइटो कुछ बता रहा होगा, मे बी पास्ट के बारे में या फिर इस चीज के बारे में कि अब तुम्हारा जो रास्ता है वो बदल चुका है, अब तुम सयन से नहीं लड़ रहे हो, तुम्हारे असली दुश्मन कोई और है। उसी वक्त यहाँ पर गैस की भी कोई इमेज दिखाई जा रही है जिसमें वो गोकू की तरफ ये भाला सा मार रहा है और यहाँ पे गैस भी कुछ कह रहा है। तो आई एम श्योर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन हो रही है, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं बता रहा हूँ। असली मजा हम उसी दिन एंजॉय करेंगे जब मांगा आएगी। अब मोनाइटो के हाथ में है यहाँ पर ओटमील, ये वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला स्पीकर है कान में लगाने वाला जिसको ये ग्रेनोला हमेशा अपने पास रखता था। अभी तक हमें इस ओटमील के बारे में भी इतना कुछ नहीं पता है कि क्या ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है या फिर इसके पीछे भी कोई कहानी है। बट यहाँ पर बात जो भी हो, मोनाइटो ग्रेनोला को उसका ओटमील वापस देते हैं। ग्रेनोला अपने हाथ में ओटमील को पकड़ता है और उसे वापस अपने कान में और अपनी आंख के सामने पहन लेता है। और ओटमील को पहनते ही ग्रेनोला यहाँ पर ऐसा पावर अप करता है, इसकी आंखों का यहाँ पे क्लोज लुक दिखाया जा रहा है और अगर आप यहाँ पे जूम करके देखो तो इसमें 3 डॉट्स है। तो ऐसा लग रहा है कि ग्रेनोला ने पावर अप किया है ओटमील को पहनते ही और उसका शारिंगान अनलॉक हो गया हो। आप भी देखो यहाँ पर क्लोज लुक से, आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पर ग्रेनोला ने शारिंगान को पा लिया है? एंड शारिंगान से याद आया कि मैंने रिसेंटली अब जाके नारुतो पूरा खत्म किया है। सच बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा मजा आया। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो पक्का देखना नारुतो को, फिलर एपिसोड्स को हटा के। और जिन्होंने नारुतो देख लिया है वो कमेंट्स में जरूर बताना कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा
सा है? मेरा है शिकामारू, आप लोग अपना कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पर ग्रेनोला ऐसा पावर अप करता है कि गोकू और गैस जो कि लड़ रहे थे उनका ध्यान भी इस तरफ खिंच जाता है। तो देखो चैप्टर का टाइटल ही है गैस वर्सेस ग्रेनोला, तो ये तो श्योर है कि आगे होने वाली है फाइट इन दोनों के बीच में। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है, और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर गैस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कैसे बना, यानी कि एलेक की विश जो थी वो असल में क्या है। साथ ही साथ मोनाइटो ने अभी तक राज से पर्दा नहीं खोला है कि सालों पहले बारडॉक ने एक लो क्लास वॉरियर होते हुए भी गैस को कैसे हराया था। अगर मोनाइटो शायद कुछ बता दें, कुछ उनके पास इंफॉर्मेशन हो गैस के बारे में, तो शायद से कोई वीकनेस यहाँ पर निकल के आए गैस की, जिससे ग्रेनोला फिर से हरा दे गैस को, जैसे बारडॉक ने हराया था काफी साल पहले। मैंने पिछली एक वीडियो में इस बात का भी दावा किया था कि हो सकता है कि बारडॉक सुपर सैयन में बदल चुका हो, कंट्रोल खो के उसे समझ ही ना आया हो कि वो सुपर सैयन है भी या नहीं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन एक पॉसिबिलिटी के बारे में मैंने जिक्र किया था कि हो सकता है कि बारडॉक सुपर सैयन में बदला हो और तब जाके उसने गैस को हराया हो, और ये सारे राज मोनाइटो के अंदर दफन है। और अगर सच में गैस की कोई वीकनेस है तो आई एम श्योर मोनाइटो इसका जिक्र बहुत जल्द करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी कि अगर ग्रेनोला पहले स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर था और अब गैस ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन चुका है, यानी कि गैस और ग्रेनोला की ताकत में ज्यादा कुछ फर्क नहीं होगा, थोड़ा सा ही फर्क होगा, तो शायद से सेंजू बीन्स को खाने के बाद ग्रेनोला के पास एक मौका हो कि वो गैस की बराबरी पर आ जाए या उससे ताकतवर हो जाए, क्योंकि गैस अभी अभी स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बना है। तो जो भी उसने नई टेक्निक सीखी होंगी, जो भी उसके अंदर नई नई ताकत आई होंगी, अभी उसका उस पर कंट्रोल नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो ग्रेनोला को भी अपनी पूरी की पूरी पावर्स को कंट्रोल करने में, उनको सही से इस्तेमाल करने में टाइम लगा था। वो लड़ते लड़ते सीख रहा था गोकू और वेजिटा के साथ, तो मे बी यही सेम चीज गैस के साथ भी हो। अगर सेंजू बीन की जगह डेंडे ने हील किया होता ना ग्रेनोला को, तो आई एम श्योर कि गैस स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर होने के बावजूद भी ग्रेनोला से हार जाता। लेकिन ग्रेनोला को गैस को जल्द से जल्द हराना होगा, इससे पहले कि गैस कुछ नया सीखे। आपको क्या लगता है इन सब के बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। आपको क्या लगता है कि गैस और ग्रेनोला में ज्यादा ताकतवर कौन है? और अगर मैं पर्सनली बात करूं तो इस पूरी आर्क में जिसने सबसे ज्यादा मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा है वो है बारडॉक की कहानी। चाहे ग्रेनोला जीते, चाहे गैस जीते, चाहे एलेक जीते, मेरे को इससे कुछ खास मतलब नहीं है। मेरे को जानना है कि बारडॉक के साथ क्या हुआ। बारडॉक की कहानी को सुनने के लिए हम सब ने 20-30 साल इंतजार किया है, एंड आई एम श्योर कि सारे ड्रैगन बॉल जी फैंस यही सेम फील करते होंगे। और एक और सबसे बड़ी बात सोचने वाली ये है कि ये जो जितनी भी लड़ाई है ग्रेनोला की, गोकू, वेजिटा, गैस, एलेक की, ये सब के सब किस एक कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूम रही है, और अभी तक हमने उस कैरेक्टर को नहीं देखा है इस पूरी कहानी में। वो है फ्रीजा। भाई फ्रीजा क्या कर रहा है इन सब चीजों में? फ्रीजा के बारे में वीडियो मैं बहुत जल्द बनाने वाला हूँ कि भाई ग्रेनोला बदला लेना चाहता था फ्रीजा से, गोकू और वेजिटा से लोकेशन पता करना चाहता था फ्रीजा की, एलेक, गैस, ये सब के सब लोग फ्रीजा के ऊपर रूल करना चाहते हैं। सारी कहानी फ्रीजा के ऊपर है और अभी तक फ्रीजा का कोई नामो निशान नहीं। तो अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ फ्रीजा इन द ग्रेनोला आर्क के बारे में। तो मांगा का वीडियो आएगा 21 दिसंबर को, मेरे साथ बने रहना। ये वीडियो आप सबको पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा आप सबको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सादर प्रणाम।